एहसास दिलाएं कि अगर एक औरत के साथ, एक औरत के दौरे हुकूमत में जुल्म होगा तो जुल्म करने वाले दरिंदे नहीं बचेंगे। और दरिंदा भी ऐसा जो कि मौक करता है हुकूमत को, जो कि मजाक उड़ाता है अदालतों का। मेरे पास सबूत हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेजेस पे, मीडिया में, पुलिस के पास सबूत हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स और उसके मैसेज जिसमें वो कह रहा है कि पुलिस और हुकूमत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्या हम जंगल में रहते हैं कि कोई भी भेड़िया आएगा वो किसी भी औरत पे आके वार करके चला जाएगा और उसे कोई कुछ नहीं कहेगा? तो वो सीधा मजाक हमारी हुकूमत का उड़ा रहा है। तो मैडम, मैं गुजारिश करती हूँ कि ये जो केस है इसको टॉप प्रायोरिटी दें। आई नो आपने बहुत मेरी हेल्प की है, आपके कहने पे ऑपरेशंस पुलिस ने मेरी बहुत हेल्प की है, बट जितनी तेज़ी से यह काम होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली उतनी तेज़ी से इस केस को सॉल्व नहीं किया जा रहा। और आपसे मेरी गुजारिश है, एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते, कि मेरे मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। आपने मुझसे वादा किया था कि किसी भी औरत के साथ जुल्म होगा तो उस पर जल्द एक्शन लिया जाएगा, बट बहुत स्लो जो है मेरे केस पे कार्रवाई हो रही है। वो शख्स इतना क्रिमिनल है, क्रिमिनल माइंडेड है, ही नो ऑल द टैक्टिक्स, और वो तो क्लेम भी कर चुका है कि हुकूमत मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो खुदारा इस चीज़ को गलत साबित करें, इस चीज़ को गलत साबित करें कि अगर औरत पे आपकी दौरे हुकूमत में जुल्म होगा तो वो शख्स बचेगा नहीं। थैंक यू सो मच। सर्जरी नहीं कर पाए, उन्होंने तीसरे हफ्ते में जाके मेरी सर्जरी की क्योंकि मेरी बॉडी की कंडीशन ऐसी थी। आप खुद सब सोचे कि एक औरत की बॉडी में 6 बुलेट्स उतारी गई। और मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर सिर्फ ये था कि मैं उसकी फैमिली के प्रेशर से तंग आ गई थी। मेरा कसूर ये था कि जिस इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, मैंने जमील के इसरार पे, जो कि उसने 3 साल किया, उसके बाद जाके मैंने इसकी फैमिली की रजामंदी के बाद इससे शादी की। तो मैं दूसरी बीवी थी, मैं पंजाब से थी, और अनफॉर्चुनेटली कुछ अर्सा मैंने मीडिया में काम किया था। मेरा कसूर ये था। और अब जब मैं उसका जुल्म और उसकी अजियत बर्दाश्त करने के लिए रेडी नहीं थी और उसको पता चल गया था कि ये लड़की अब शायद अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए, तो उसने एक बहुत ही अहमकाना शर्त रखी। मुझे कहने लगा जो बिज़नेस जो कि मैंने अपने फैमिली से पैसे बोरो करके स्टार्ट किया था अपने रिलेटिव से, मुझे कहने लगा कि मेरी पहली बीवी जिसने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया, आप इसको इसमें 50% का पार्टनर रखो, जिसमें मैंने साफ इनकार कर दिया। 8 साल टॉर्चर, मार सह सह के मैं थम गई थी, और अब मैंने इरादा कर लिया था कि मैं अपने बच्चों के लिए खुद अपने पैरों पर खड़ी होंगी, तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उसने मुझ पर 6 बुलेट्स फायर करा के मुझे मरवाने की कोशिश की बाय हिटमैन। ये मैंने आपको स्टोरी का बैकग्राउंड बताया। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी 5 साल की। आपको पता आजकल 5 साल का बच्चा थोड़ा समझदार होता है, उसको पता है कि ये सब उसके बाप ने किया। उसकी नज़रें और उसकी ज़ुबान हर वक्त मुझसे ये सवाल करती है कि तुम ठीक कब होगी, मैं तुम्हें अब कैन आई हग यू। ये सब बताने का मकसद ये है कि मैं इस सारी तकलीफ़ से अकेली गुजरी। पुलिस ने जब से मैडम मरियम नवाज़ शरीफ, सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, जब ये बात मैंने सोशल मीडिया पे शोर मचा के और किसी तरीके मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ तक, साहिबा तक पहुँचाई, नो डाउट शी टूक एक्शन फॉर विच आई एम ग्रेटफुल। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो पुलिस ने भी इस चीज़ को सीरियस लिया, और अभी भी पुलिस जो है इस केस को कर रही है, फॉलोअप ले रही है, बट एट अ स्नेल स्पेस। जितने वसाइल पुलिस के पास हैं उनको बरूएकार लाते हुए वो मेरे केस को देख रहे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है और मेरी जो होप और उम्मीद है और जो मैं देख रही हूँ, वो कहते हैं ना, अल्लाह के बाद अगर मैं किसी को देख रही हूँ और मेरी नज़रें हैं किसी की तरफ, तो वो है मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की तरफ, जो कि पहली दफ़ा एक पंजाब की वज़ीर आला इलेक्ट हुई हैं। वैसे उस खबरी को, जो मुझे मालूम ही नहीं था, मेरे घर का ड्राइवर उसको इन्फॉर्मेशन जिसने दी थी कि ये घर से निकल गई है, मेरे घर के ड्राइवर ने, मैं बिल्कुल नावाकिफ़ थी इस बात से। तो उसी ड्राइवर को मुझे मेरी मदर बताती है कि कॉल आई है जब ये लोग हॉस्पिटल आ रहे थे। इसने कहा है कि
गोली लग गई है। तो कहने लगा कि मैं आ रहा हूँ, जो कि वो नहीं आया। कहते हैं मैं लाहौर आ रहा हूँ और वो नहीं आया। और देखें मैं उसकी बीवी हूँ, ये फैमिली है, सबके नंबर हैं उसके पास। किसी एक शख्स को भी उसने कॉल नहीं की। ड्राइवर से सिर्फ ये इंफॉर्मेशन ले रहा था कि ये ज़िंदा बच गई है या मर गई है। अगर ये मर गई है तो मैं जाता हूँ और फिर वहाँ तमाम ड्रामा करके, और आई डोंट नो क्या उसका मोटिव था, लेकिन उसका सबसे पहला मोटिव मुझे मरवाना था, डैमेज करना। जैसे आपने पूछा डैमेज करना मकसद होता तो एक गोली मारी जाती। मुझे नॉन स्टॉप 20 सेकंड एक औरत होते हुए मैंने फायरिंग जो है वो सही है। तो वो सिर्फ ये चेक कर रहा था ड्राइवर्स को कॉल करके घर के। पुलिस ने देखें स्टार्ट में तो अनफॉर्चुनेटली पुलिस का रवैया वैसा ही था जैसा पुलिस का रवैया सबके साथ होता है, ठीक है, नॉन सीरियस बिल्कुल भी नहीं। बट जब 2 दिन बाद मैं थोड़ा बोलने के काबिल हुई हूँ और मैंने सोशल मीडिया पे शोर मचाया, और शुक्रिया